भी फिर से आपके पास आ गई है। बहुत दिनों के बाद आ पाई हूँ, इसके लिए सॉरी। कुछ ऐसे अर्जेंसी में काम में आ गया था कि मैं यूट्यूब पे टाइम नहीं दे पा रही थी। बट आज मैं आई हूँ तो आज आपको कुछ प्रॉपर वे में सिखाऊंगी, जिससे आज आपको पता लगेगा बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर कैसे डिजाइन करते हैं, वो आपको पता लगेगा और आप धीरे 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 प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ते जाएंगे मेरे वीडियोस के जरिए। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको आज मैं ड्राइंग बना के दिखाऊंगी कैसे आपको मेजरमेंट लेना है और कैसे बनाना है और कैसे करना है। अब आपको ये करना है कि जैसे मैं लैपटॉप पे बनाऊंगी उसको आपको नोटपैड में बनाना है। आपको ऑटोकैड नहीं पता है, इसलिए आपको उसको नोटपैड में बनाना है। अपने घर को डिजाइन करना स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आप अपने घर को जब डिजाइन करने लगेंगे, आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, आप वहाँ के डिजाइन्स को नोट कीजिए। क्या किया है, सीलिंग पे क्या ट्रीटमेंट की गई है, वॉल्स पे क्या किया गया है, शोरूम्स में भी देखिए। तो आप जब इसमें इन्वॉल्व होंगे ना, धीरे धीरे आपको अपने आप दिखने लगेगा कि क्या उसमें ट्रीटमेंट की गई है और आप नोटिस लेने लगेंगे इन सब चीजों को। तो चलिए आज आपको मैं सिखाती हूँ और दिखाती हूँ, और जिसके जरिए आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे लेआउट बनाना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आपको बताऊंगी प्लान, कैसे लेआउट ड्रॉ करना है। अब किसी भी साइट का आप मेजरमेंट कैसे अपने आप से ले सकते हैं, कैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर मेजरमेंट लेने के बाद ही आप किसी फर्नीचर को प्लेस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ अभी कि एक साइट की मैंने 3D ओपन कर रखी है, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ये देखिए, ये 3D में आपको देख रहे हैं ना आप, 3D में। अब जब हम इसको लेआउट देखते हैं ना, लेआउट हमें ये दिखता है, ये दिखता है हमें टॉप से जो दिखता है वो हुआ लेआउट प्लान, ठीक है। तो ये जब हम देखते हैं तो ये लेआउट हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमें लेआउट में दिखता है, और ये जब हम 3 डायमेंशनल में बनाते हैं तो ये ऐसे दिखता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे खड़े होके आपने इस रूम का डायमेंशंस लेनी है, पूरी मेजरमेंट लेनी है, तब ना आप लेआउट ड्रॉ करेंगे। तो आपने इस वॉल की लेनी है, मेजरमेंट कितनी आई, यहां से यहां तक, फिर आपने इधर से इधर तक का लिया, ठीक है। फिर आपने इधर से इधर का लिया, फिर ये विंडो का लिया, विंडो के लेने के बाद फिर उससे जो वॉल बचती है उसको लिया, फिर उसका दूसरी विंडो ली, फिर वॉल जो बचती है वो लिया, फिर ये ग्लास डोर है उसका लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितनी वॉल आ रही है एक कॉर्नर पे, वो लिया। तो इस तरह से प्रॉपर मेजरमेंट लेनी पड़ती है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर किसी घर में पिलर निकला हुआ हो तो आप कैसे करेंगे, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे ये पिलर निकला हुआ है एक घर में, आपने देखा होगा ऐसे कई जगहों पे देखा होगा, ऐसे पिलर निकला हुआ होता है। अब पिलर जो निकला है ना, उसको आप ऐसे मेजरमेंट लेंगे, इस वॉल की पूरी मेजरमेंट लेंगे, ये कितना आ रहा है ये लेंगे, फिर ये कितना आ रहा है ये लेंगे, फिर ये पूरी लेंगे वॉल, ठीक है। इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। अब इसका लेने का ये पर्पज है क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी फर्नीचर आप नहीं लगा सकते हैं प्रॉपर। अगर हमने इस साइड से लगाया तो ये पूरा गैप कंटिन्यू चलेगा, इस साइड से लगाया तो ये पूरा गैप कंटिन्यू चलेगा, जितनी दूरी तक फर्नीचर आ रहा है। मान लीजिए सोफा आ रहा है तो सोफा 3 फीट तक आ रहा है,
2.5-3 फीट तक, तो वो इतना चलेगा, इतना गैप दिखेगा आपको साइड से। इसका एक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कि यहाँ पे या तो हम साइड टेबल लगा दें जो ऐसे ही कट वाले निशान से आएगा और ये फिक्स हो जाएगा इस पे जाके, ठीक है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से साइड टेबल बनेगा, ये कट बन के, ठीक है। ये कट लग के साइड टेबल बनेगा जिससे ये फिक्स हो जाएगा इस पे, ठीक है। इस तरह से बनेगा साइड टेबल। इसका टॉप रहेगा तो टॉप के साथ इस तरह से बनेगा आपका। ये तो मैं एक लाइन खींच के आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से ये साइड टेबल बनेगा। अब या तो हम सोफा लगाएंगे, एल शेप में सोफा लगाया, यहाँ पे हमने साइड टेबल इस तरह से फिक्स करवा दिया, या फिर हमने बेड लगवाया, बेडरूम है मान लीजिए, बेड लगवाया तो बेडरूम में हमने साइड टेबल बेडरूम में भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। अगर हमारे को यहाँ पे कोई फर्नीचर रखनी ही नहीं है, ना सोफा रखना ना बेड रखना है, तो हम यहाँ पे स्टैचू रख सकते हैं, फ्लावर वास रख सकते हैं, कोई प्लांटर रख सकते हैं, और पीओपी वगैरह से इस तरह से इतनी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं इस पे कि ये सबसे बड़ा फोकल पॉइंट बन जाएगा इस कमरे का, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा फोकल पॉइंट बन सकता है। इसको इस तरह से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ऑफिसों में हम वुडन पैनलिंग भी करवा देते हैं इस पे, ठीक है। छोटी छोटी वो पीछे अगर वो थोड़ी से निकाल के वुडन पैनलिंग करवा दी, पीछे से थोड़ी लाइट डाल दी, तो वो नीचे से दिखती है हल्की हल्की लाइट, वो डिजाइन वाला जैसे एमडीएफ का बना दिया, कुछ ऐसे कर दिया। तो इस तरह से इतना खूबसूरत दिखता है कि ये पिलर सबसे अच्छा लगता है, इस जगह इस एरिया का सबसे फोकल पॉइंट बन जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और जब आपको फर्नीचर प्लेसिंग करनी होगी, वो तो मैं अभी रूम वाइज आपका स्टार्ट करूंगी। कुछ साइजेस होती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं, उनको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसे हमने अभी आपको बता रही हूँ। और फर्नीचर की ये जो फर्नीचर फिक्स फर्नीचर है, चेयर तो अंदर को खिसक सकती है हमें अगर इधर से निकलना है तो, ठीक है, वॉल की तरफ से, लेकिन ये फिक्स फर्नीचर है। अब हम चेयर को खिसक, अगर हमें निकलना है, हमें दिक्कत हो रही तो हम खिसका सकते हैं, लेकिन ये जो टेबल है ये हम नहीं खिसका सकते। तो इसका कम से कम 3 फीट वॉल से डिस्टेंस होना चाहिए। वॉकिंग डिस्टेंस जो है ये स्टैंडर्ड है, कम से कम 3 फीट होना चाहिए मिनिमम। और सबसे अच्छा जो माना जाता है वो 5 फीट माना जाता है। 5 फीट वॉकिंग डिस्टेंस होना सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब जैसे ये तो हम इतना सा चेंज कर सकते हैं कि 5 फीट के बजाय 4 फीट रख दिया, 3 फीट 9 इंचेस रख दिया, 3 फीट 6 इंचेस रख दिया। लेकिन जैसे चेयर की सीट साइज है, सीट साइज का मिनिमम जो होता है, सबसे मिनिमम वो 18 इंचेस बाय 18 इंचेस, 1.5 फीट बाय 1.5 फीट रख सकते हैं। अगर उससे हम कम करेंगे तो कोई नहीं बैठ पाएगा उस पे, बच्चे के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। तो 18 फीट बाय 18 इंचेस बाय 18 इंचेस का सीट साइज होना ही चाहिए। उससे हम बड़ी कर सकते हैं, जैसे इस चेयर पे मैंने बड़ी की है, इस चेयर में भी बड़ी है, ठीक है, लंबाई में है, तो उससे हम बड़ी कर सकते हैं, लेकिन छोटी नहीं कर सकते, ठीक है। अब काउंटर टॉप की साइज जैसे किचन का पहले 2 फीट 6 इंचेस चला रहा था, अब 2 फीट 9 इंचेस होता है। लेकिन अब उस घर में काम करने वाले, जो किचन में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी हाइट भी हमें देखनी होती है। तो उसके हिसाब से हम फिर 2 फीट 6 इंचेस या 2 फीट 9 इंचेस में डालते हैं। अगर वो कम हाइट के लोग हैं तो वो 2 फीट 6 इंचेस डालेंगे, अगर ठीक ठाक हाइट के लोग हैं तो हम उसको 2 फीट 9 इंचेस में डालेंगे। इस तरह से हम थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड साइज पर, लेकिन प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज में ही चलना होता है। थोड़ा बहुत हम तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। और जैसे अब ये सोफा है, सोफा का जो सीट साइज है वो थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं अगर हमने यहाँ एक्स्ट्रा कुशन लगानी है तो, ठीक है। लेकिन सीट साइज उतनी प्रॉपर मिलनी चाहिए बैठने के लिए। ज्यादा बड़ा करेंगे तो बैठने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन हम बैक साइड जो है, बैक साइड को हम बड़ा कर सकते हैं, बैक साइड को हम बड़ा कर सकते हैं पूरा। कहीं कहीं में अपने होटल में देखा होगा या कहीं लॉबी एरिया में देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कहीं कहीं सीलिंग से टच करता हुआ सोफा का बैक है,
तो वो उस तरह से हम अपने प्ले स्पेस के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने डिजाइन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो कुछ चीजों को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, कुछ चीजों को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। वो मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी, प्लान टू प्लान अभी बनाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। एक स्टैंडर्ड मैं साइज लेके चलूंगी। एक रूम का एक साइज ले लिया हमने, इसमें ऐसे हम ड्राइंग रूम डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे सबसे पहले हम लोगों को पता है क्या करने के लिए बताया गया था? हम जिस क्लासरूम में बैठते थे, जिसमें हम स्टडी करते थे, हमने उसका मेजरमेंट लिया था और हमने उसका डिजाइन किया था। तो हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर मेजरमेंट ले सकते हैं, स्टार्ट वहीं से करना चाहिए, सीखना वहीं से चाहिए। क्योंकि हम अपने घर को या अपने स्कूल को, अपने इंस्टीट्यूट को के क्लासरूम को इजीली हमने उसको कवर कर लिया था और हमें समझ में आ गया था अच्छा ऐसे ऐसे मेजरमेंट लेना है, ऐसे ड्राइंग बनानी है, ऐसे सीट चेयर बनाना है, ऐसे टेबल बनानी है डिजाइन में। तो ये प्रॉपर इस तरह से सिखाया जा सकता है और सीखा जा सकता है। तो आप इस तरह से मेजरमेंट लीजिए और अपने घर को डेकोरेट कीजिए। आपने कहीं नया फ्लैट लिया है तो उसको डेकोरेट कीजिए, आपके किसी रिलेटिव ने, फ्रेंड ने लिया है तो उसको डेकोरेट कीजिए। और सबसे ज्यादा मार्क वो करने की बात है कि अगर आपने ब्रिक वॉल से मेजरमेंट लिया है, फिनिश वॉल नहीं है, तो उसको हर तरफ से 3-3 इंच छोड़ना है। क्योंकि वो फिनिश होने के बाद प्लास्टर और पीओपी और पेंट होने के बाद वो इतना अप्रोक्सीमेट इतना साइज ले लेता है। इसलिए हम फ्री रखते हैं 3-3 इंच छोड़ के, ताकि हमें आगे फर्नीचर प्लेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरह से आपको अपने करना है और मेजरमेंट पूरी लेती जानी है। पूरा कहाँ से विंडो चल रहा है, सील लेवल, फ्लोर लेवल सब लेना है। सब इस तरह से प्रॉपर एक एक चीज के मेजरमेंट लेंगे तो आपकी ड्राइंग कभी भी गलत नहीं बनेगी, आपका इंटीरियर कभी भी खराब नहीं होगा। इस तरह से आपको, और स्टैंडर्ड यही है कि 3 इंच छोड़ना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी, वॉकिंग डिस्टेंस, ताकि हमको कल को चलने में दिक्कत नहीं आए, कंजस्टेड फील ना हो। ठीक है, आज के लिए मैं इतना बता रही हूँ। अब आगे को फिर रूम वाइज मैं लेती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। सिर्फ रेसिडेंस का नहीं बताऊंगी, कमर्शियल भी बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ूंगी ताकि वो आपके माइंड में सेट होता जाए और आप समझते जाएं सब कुछ। ठीक है, चलिए। आज कैसे लेआउट बनाना है, कैसे ड्राइंग बनानी है, कैसे इसको मेजरमेंट लेना है और कैसे इसको मार्क करते जाना है और कैसे फर्नीचर की प्लेसमेंट करनी है, धीरे धीरे मैं रूम वाइज आपको सिखाती जाऊंगी। और रूम वाइज तो रेसिडेंशियल हो गया, फिर आपको ऑफिस इंटीरियर भी सिखाऊंगी, आपको मॉल्स के लिए भी सिखाऊंगी, शोरूम्स के लिए भी सिखाऊंगी एंड रेस्टोरेंट्स के लिए भी सिखाऊंगी। धीरे धीरे मैं बढ़ाती जाऊंगी इसको एंड आप सीखते जाएंगे। धीरे धीरे मैं एलिवेशंस पे भी आऊंगी, 3D पे भी आऊंगी, कैसे आपको 3 डायमेंशनल में समझ में आएगा, कैसे आपको ड्रॉ करके खुद को भी सेटिस्फेक्शन होगी कि अच्छा ये डिजाइन निकल के आने वाला है, मैं जो डिजाइन करूंगी या करूंगा। तो इस तरह से मैं आपको धीरे धीरे सिखाती जाऊंगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी करते जाइए, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिले मेरे वीडियोस के जरिए। वो फ्री में इंटीरियर डिजाइनिंग सीख पाए और अपने अपने घर को, एरियाज को, अपने अपने प्लेसेस को जहाँ पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसको डेकोरेट अच्छे तरीके से कर पाए अपने आप। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।